नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज और बड़ी खबर हम लगातार आपको बता रहे हैं। और देखिए, सबसे पहले एग्जिट पोल भी हमने किया था और इस सर्वे को हमने अगर कहें तो सूक्ष्मता से रखा था। अगर आपको याद होगा कि जिस दिन दरभंगा का चुनाव हुआ था उस दिन शाम में हमने सीधा एक नैरेटिव दिया था। उस नैरेटिव को देखते हुए जनता समझ गई थी कि आखिर दरभंगा, मधुबनी, झंझारपुर और समस्तीपुर ये चार जगह क्या होगा। देखिए, ग्राउंड रिपोर्ट हमने किया था। आपको याद होगा दरभंगा के लोकसभा के 6 विधानसभा में हमने खुद जाकर के कई पंचायतों में, कई गांव में, दरभंगा शहरी क्षेत्र में, इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र जहां से राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार खड़े थे उस क्षेत्र में भी जाकर के हमने सर्वे किया था और हमने वहां के लोगों से पूछा था कि मुद्दा क्या है। यही नहीं, हमने गोपाल जी ठाकुर के भी गांव जाकर के, बेनीपुर के अलावा हम बता दें कि बहेड़ी के 10 पंचायत, इसके अलावा बेनीपुर, बिरौल, फिर अलीनगर, बहादुरपुर, इन तमाम जगहों पर जाकर के हमने ग्राउंड रिपोर्ट की थी और आप लोगों ने देखा भी था। देखिए, इस बार कुछ अप्रत्याशित नहीं हो रहा है, यह हम पहले भी कर चुके हैं। इस बार कुछ अप्रत्याशित नहीं हो रहा है, होना वही है जो कि पहले हो चुका है। तो बड़ी खबर हम बता दें, हमारे शब्द को गौर कीजिएगा, होना वही है जो पहले हो चुका है, लेकिन अंतराल काफी कम है। इस बार जो मुद्दे थे उधर गौर कीजिएगा, तमाम बातों को दिखाएंगे, क्योंकि हम आगे जो विश्लेषण करेंगे, कल जो विश्लेषण करेंगे वो हम ये बताएंगे कि कहां कहां चूक हुई और अगर चूक हुई तो किस बिंदु पर हुई और उसे प्रत्याशियों ने गंभीरता से क्यों नहीं लिया। हम इन तमाम बातों को दिखाएंगे। हमारे इस कार्यक्रम को जरा देखिए, क्योंकि हम इसे थोड़ा सा लंबा खींचना चाहते हैं, क्योंकि अगर अचानक आपको बोल देंगे तो आपको लगेगा कि ये कुछ विश्लेषण किया हुआ नहीं है, लेकिन हम इसका विश्लेषण करते हुए आपको बताएंगे। जरा गौर कीजिए, दरभंगा में और मधुबनी के 2 लोकसभा, हमने पहले कहा था कि दोनों लोकसभा काफी महत्वपूर्ण है। दोनों लोकसभा में अगर महागठबंधन के प्रत्याशी अगर मिलजुल के काम करेंगे या पूरी तरह अगर एनर्जी लगाएंगे तो ये दोनों सीट संभवतः निकाल सकते हैं, लेकिन इस तरह की परिस्थिति शायद कम दिख रही है। क्यों? जरा गौर कीजिएगा, दरभंगा में मुस्लिमों का एग्रेसिव पोल नहीं हुआ। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जो मुस्लिम लीडर्स हैं वो कह रहे हैं। क्यों नहीं हुआ, ये आप जरा गौर कीजिएगा, विश्लेषण कीजिएगा। वही मधुबनी में मुस्लिमों का एग्रेसिव पोल क्यों हुआ, ये आप समझ सकते हैं। इसका विश्लेषण, मधुबनी का विश्लेषण बाद में करेंगे, लेकिन जरा देखिए, गौर कीजिए, ग्रामीण क्षेत्र में एग्रेसिव पोल हुए। ग्रामीण क्षेत्र में ललित यादव के पक्ष में लोगों ने ज्यादा सहमति दिखाई, ज्यादा विचार किया, एग्रेसिव पोल भी की। लेकिन बेनीपुर में एग्रेसिव पोल नहीं किए। क्यों नहीं किए ये बता दें, बेनीपुर में गोपाल जी ठाकुर पर एग्रेसिव पोल क्यों नहीं किए। देखिए, सीधा एक सवाल था जो जनता से हमने पूछा कई जगह कि इस बार मुद्दा क्या रखेंगे। यही नहीं, हमने कई ऐसे बूथों पर जहां वोटिंग हो रहे थे उसके बाहर भी हमने पूछा, जो लाइन में लगे हुए थे उनसे भी पूछा मुद्दा क्या है। तो हमने कई जगह इशारे में भी पूछा, क्या वही? उन्होंने कहा हाँ वही पहले वाला। तो कई जगह यह भी कहा गया कि नहीं, इस बार बदलाव। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि तमाम बूथें थी, उस बूथों पर लोगों का मंशा क्या था। जरा समझिए इस बात को, यादव फैक्टर इस बार चुनाव में काफी महत्वपूर्ण रहा। दरभंगा में भी जितने यादवों ने वोट किया, लोगों को आशा नहीं थी कि यादव एग्रेसिव होकर के पोलिंग करेंगे इस बार, क्योंकि पिछली बार लोकसभा में यादव बीजेपी की तरफ से अधिक थे। लेकिन इस बार जो विश्लेषण हुआ वो दरभंगा में ऐसा नहीं कि ललित यादव थे, यादव इसलिए, ऐसा नहीं हुआ। अगर ललित यादव के जगह कुछ और भी प्रत्याशी रहते राजद से तो यादव उसी तरह, क्योंकि इस बार तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव का एक मैसेज था। और आपको बता दें, तेजस्वी यादव ने खासकर दरभंगा, मधुबनी, झंझारपुर, समस्तीपुर में काफी मेहनत की थी और खासकर ये 3 लोकसभा, झंझारपुर, मधुबनी और दरभंगा, कई ऐसे सभाएं की थी। जहां जहां सभाएं की थी उसका भी विश्लेषण समझ लीजिए कि वो तमाम ऐसी जगह पे थी जहां यादव बहुल क्षेत्र से
या फिर यादव उसमें कम थे और उनका वोट बैंक बीजेपी में जाने की संभावना थी। इस परिस्थिति में चयन किया गया था। देखिए, अगर ललित यादव के बारे में यह कहा जा रहा है कि ललित यादव को काफी अनुभव है चुनाव लड़ने का, और हमने याद कीजिएगा शायद ललित यादव को सब थोड़ा सा खराब लगा होगा या उनकी टीम को, लेकिन उन्होंने विश्लेषण किया था और कहा था कि आपकी बातें हद तक सही है। अगर उस समय ललित यादव थोड़ा सा, अगर जो उनका मैनेजमेंट टीम था, जो मैनेजमेंट टीम अगर सही तरीके से काम करता, तो ये जो वोट का अंतराल हम बता रहे हैं वो कम या ज्यादा, वो थोड़ा सा ज्यादा हो सकता था। हम कहां कर रहे हैं, देखिए, मुस्लिम का एग्रेसिव पोल होना चाहिए था दरभंगा में, ये नहीं हो पाया। यादव जो हैं यहां पर 70% यादव ने वोट तेजस्वी के नाम पर ललित यादव को दे दिया। इसके अलावा निषाद की बात हो रही थी, निषाद ने मुकेश सहनी की बातें नहीं मानी। 10% निषाद ने वोट दिया, जहां अलीनगर या कुछ क्षेत्र जहां हम खुद गए थे वहां भी हमने बात की थी, तो निषाद ने वहां पर तेजस्वी यादव के साथ, मुकेश सहनी के साथ वहां वोटिंग की। अब सवाल यह है कि इन तमाम, जो अगर जातीय समीकरण देखा जाए तो बाकी जो थे, चिराग पासवान के नाम पर सभी एक हो गए, हम पार्टी जीतन राम मांझी के नाम पर एक हो गए, उसमें 5% भी कमी नहीं आई। चिराग के नाम पर, जो चिराग के जो वोट बैंक है उनके पक्ष में पूरी तरह वोटिंग किया, जो जीतन राम मांझी के पक्ष में थे वो पूरी तरह वोटिंग की। इसके अलावा अब बचते हैं ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, कास्ट। ये चीज, ये जो थे, ये पूरी तरह अगर कहें तो दरभंगा में, हम मधुबनी की बात करें, दरभंगा में इन्होंने जो पोलिंग हुआ 53%, अगर हम कहें तो ये 4 समुदाय के लोगों ने पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी पर अपनी आस्था जताई। उन्होंने कहा गोपाल जी ठाकुर हमें पसंद नहीं है, हम गोपाल जी ठाकुर को नहीं दे रहे हैं, हम मोदी को दे रहे हैं। हमने कहा बात तो बराबर ही है, तो फिर ऐसी नाराजगी प्रत्याशी से क्यों? जब आप मोदी को वोट दे रहे हैं, जिताएंगे बीजेपी को, गोपाल जी ठाकुर के निशान पर आप मुहर लगाइएगा, उंगली बटन दबाइएगा, तो फिर गोपाल जी ठाकुर ही जीतेंगे, तो फिर इतनी नाराजगी क्यों? नहीं, उन्होंने कहा कि हम नाराजगी जताना चाहते हैं, इसलिए उनके खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन वोट मोदी को मिलाएंगे, इस बार बीजेपी को जिताएंगे। तो इसका मतलब यह है कि एक संदेश था गोपाल जी ठाकुर के लिए कि आपने 5 वर्ष क्षेत्र में जनता के बीच जाकर काम नहीं करते, लेकिन जनता के बीच जाकर के बैठ जाते चाय पीने के लिए। एक एक पंचायत में बैठिए, कभी बैठिए, कभी चाय पीजिए, कभी बात कीजिए, उस क्षेत्र की जनता की समस्या को लीजिए। ये बातें तो गोपाल जी ठाकुर को एहसास हो गई थी, बस कुछ ही थी। जैसे उन्होंने चुनाव प्रचार प्रारंभ किया था, उन्हें एहसास हो गया कि इस बार कुछ गड़बड़ है, लोग हमसे आक्रोशित हैं। उसके बाद उन्होंने भी यही सोच लिया था कि चलो, जब मोदी को बीजेपी को वोट देगा ही, तो हम आक्रोश क्यों बढ़ाएं, या फिर हम खुद आक्रोश का सामना क्यों करें। तो इस वजह से जो ये वोट थे, ब्राह्मण, राजपूत, भूमियार, कायस्थ, ये वोट जो है वो बीजेपी को मिले। इसके अलावा वैश्य समुदाय के वोट की बात करें तो वैश्य समुदाय के वोट भी बीजेपी की ही तरफ गए। खाली दरभंगा शहरी विधानसभा में राकेश नायक ने वोट बैंक को प्रभावित किया। राकेश नायक ने वैश्य के वोट को वो ट्रांसफर करने का प्रयास किया और ट्रांसफर किया भी। ये बात दरभंगा शहर में चर्चा का विषय बना कि राकेश नायक ने ललित यादव का हनुमान बनकर जिस तरह क्षेत्र में काम किया, उससे फायदा मिला। और दरभंगा शहरी विधानसभा क्षेत्र में अगर आप विश्लेषण कीजिएगा, जो चुनाव के जब रिजल्ट आएंगे वो हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि हमारा विश्लेषण गलत नहीं होता है। दरभंगा शहरी विधानसभा क्षेत्र में जरूर जो वैश्य वोट हुआ है, लेकिन बाकी वैश्य जो थे या निषाद जो थे, उन्होंने बीजेपी को वोटिंग किया। अब सवाल यह है कि जीत हार का कितना फासला रहेगा। आज हम ये नहीं बताएंगे कि कौन जीतेगा, अगर आप मेरे इशारे को समझ सकते हैं तो आप खुद बुद्धिमान हैं, लेकिन जीत हार का जो फासला रहेगा वो 50,000 होगा। क्योंकि देखिए, एक शब्द आता है, राजनीति में भी आता है और जब चुनाव में आता है, चुप्पा वोटर। चुप्पा, ये चुप्पा वोटर कौन होते हैं? वो चुप्पा वोटर वो हैं, हमने मधुबनी भी जो कवरेज किया, मधुबनी कैंपेनिंग किया था हमने, वहां देखे हमने अग्रेसिव पोल देखे राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष में, लेकिन वो दरभंगा में नहीं दिखा।
उसी समय एहसास हो गया था। हालांकि राष्ट्रीय जनता दल के कोर कमेटी को भी इस बात का एहसास हो गया था कि इस बार कहीं ना कहीं चूक हुई। दूसरी बात बताते हैं, भारतीय जनता पार्टी को और अधिक वोट आ सकते थे, लेकिन यहां क्या हुआ कि मोदी पर रह गया। दूसरी बात, संजय झा ने अपने तरीके से अपने लोगों को जो कन्विंस किया वो हम बताते हैं। देखिए, जदयू के जो बड़े नेता मुस्लिम संप्रदाय में थे वो खामोश रह गए, वो एग्रेसिव पोल के लिए सड़क पर नहीं निकले। हालांकि उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल को वोट दिया होगा, यह हम मानते हैं, लेकिन ये नहीं कि हम संजय झा या जनता दल यूनाइटेड के बड़े नेताओं के निगाह में आ जाएं कि हमने एग्रेसिव पोल करवाया है राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष में, इसलिए जदयू के जो अल्पसंख्यक नेता थे, बड़े नेता, वो खुलकर मैदान में नहीं उतरे, जिससे मुस्लिमों का एग्रेसिव पोल नहीं हो पाया। इसके अलावा अब्दुल बारी सिद्दीकी भी थोड़ा सा एग्रेसिव होकर के काम करते इस क्षेत्र में, उनका भी उन्होंने अलीनगर में हालांकि काम किया और कुछ क्षेत्रों में काम किया, तो ये नहीं हुआ। दूसरी बात और समझ लीजिए, मिश्री लाल यादव जो कि अलीनगर के विधायक है, उन्होंने गुपचुप तरीके से ही अपनी मौन सहमति देकर के उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष में काम कराया, तो वहां वोट बैंक थोड़ा सा बढ़ा यादवों का, लेकिन यादव का वोट तो होना ही था। अब जरा समझिए, नीतीश मिश्रा और संजय झा दोनों राजग के घटक दल है, राष्ट्रीय जनता दल के, बीजेपी के, एक नीतीश मिश्रा बीजेपी के हैं और संजय झा जनता यूनाइटेड के अलायंस हैं। लेकिन संजय झा और नीतीश मिश्रा गोपाल जी के साथ अगर विभिन्न मंच पर जाते, या फिर हमने देखा कि संजय झा के साथ हमने गया, एक दो जगह तो लोग बोल रहे थे कि आपके प्रत्याशी नहीं है, आप क्या है, उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि जो हुआ छोड़िए, इस बार आप देखिए अगले बार सब कुछ होगा। यही संजय झा ने झंझारपुर में भी रामप्रीत मंडल के लिए कहा। तो दरभंगा में संजय झा और नीतीश मिश्रा को अगर लाया जाता तो वोट का गैप जीत में बदल सकती थी अधिक वोटों से गोपाल जी ठाकुर के पक्ष में, जो ऐसा नहीं दिखा, लोगों ने एहसास किया। लेकिन अब सवाल था कि गोपाल जी ठाकुर को इस बात का एहसास था कि चलो मोदी के नाम पर लोग वोट दे रहे हैं, और ये बातें हमने देखी भी। तो ये पूरा विश्लेषण समझ लीजिए कि किसी भी तरह ये दरभंगा सीट जाती हुई दिख रही है बीजेपी के खाते में, और इस बात का विश्लेषण हम अगले दिन करेंगे कि आखिर क्यों, किस मुद्दे पर बीजेपी को वोट डाला गया, किस मुद्दे पर राष्ट्रीय जनता दल ने पूरी तरह क्लोज कंटेस्ट किया, कहां से वो पिछड़ गई। ललित यादव और उनकी कोर कमेटी ने उस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बैठक करके क्यों नहीं नतीजा निकाला। लेकिन गैप, अब हम भी ये कह रहे हैं गैप है, वो गैप काफी कम है। ये गैप कम क्यों हुआ, इसका विश्लेषण बीजेपी के नेता भी कर चुके हैं, बीजेपी के कोर कमेटी भी कर चुके हैं, और राष्ट्रीय जनता दल के कोर कमेटी भी कर चुके हैं। तो यही बता देंगे, लेकिन कल हम बताएंगे कि मधुबनी लोकसभा में आखिर क्या रहा ग्राउंड रिपोर्ट, और उस आधार पर कितना क्लोज कंटेस्ट दे पाए फातमी और अशोक यादव। लेकिन वहां जो एक वोट बैंक था वो था बद्री पूर्वे का, वो बद्री पूर्वे का वोट बैंक काफी निर्णायक साबित हुआ। तो चलिए लगातार हम दिखाते रहेंगे आपको, देखते रहिए बिहार न्यूज़। कल दिन भर हमारा डिबेट और दिन भर हम दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर और झंझारपुर के मुद्दे पर दिखाएंगे कि किसकी बढ़त है, कौन जीत रहा है, कौन जीतने के कगार पर है, और जीतने वाले का अंतराल कितना, गैप क्या है, वो आपको दिखाएंगे। देखते रहिए बिहार न्यूज़। फिलहाल दरभंगा से जो जीत की तरफ दिखाई दे रहा है वो बीजेपी की तरफ ये सीट जाती दिखाई दे रही है, भले इसका रेशियो अंतराल काफी कम है। देखते रहिए बिहार न्यूज़, यूट्यूब में भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।